हमने तो जो भी कहा किसी भी विषय पे वो वही कहा जो पुराणों में लिखा गया है, हमने वही कहा, उपनिषदों में लिखा गया है। हमने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसको आप असत्य साबित कर दे। तो मगर अगर किसी को पीड़ा होगी, जैसी आज पीड़ा मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, ईसाई समाज महसूस कर रहा है, तो उनकी बात कहनी पड़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में ये बड़ा चिंता का सबब है। आपने देखा किस तरह निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां बिल्कुल जीरो हो जा रही हैं, और इसकी चिंता तो सभी वर्गों में है, दलित पिछड़ों के अलावा भी, आदिवासियों के अलावा भी सभी वर्गों में, सामान्य जाति के लोगों में इसकी चिंताएं हैं कि उनका बच्चा कभी सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा क्योंकि वो रास्ते बंद हो गए। तो उसके बाद लोन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या बुरा हाल है, देखो शेयर मार्केट कहां गिरी इस बार, कितना बुरा हाल हो गया व्यापारी लोगों का भी। लेकिन एक जो है, पुरानी सरकारों ने पट्टा जमीन दी थी खेती करने के लिए, जिनसे अपने परिवार का पालन कर लिया जाए। लेकिन अब वो जमीन भी जो है, कई जगह पे तो पहले ही कब्जा नहीं कर पाए, सामंतियों ने कब्जा नहीं करने दिया। कई जगह पे अगर कब्जा मिल भी गया तो पूरा दूर से कागज बना के अधिकारियों के जरिए डरा धमका के वो जमीनें छीन ली। और अब कई जगह पे तो सरकार खाली करा रही है। जैसे अभी आते आते मीडिया के साथियों मेरे पास फोन आया श्रावस्ती से कि साहब हम पे जो जमीन थी, पट्टा मिला था पिछली सरकार में, पूर्व की सरकार में, वो जमीन हमसे छीनी जा रही है सर, आप हमारी जान बचाइए, हम लोग कहाँ जाएंगे। और बागपत में ऐसी पट्टों की जमीन सड़क पे आ गई तो वहां के अधिकारियों ने नया खेल शुरू किया। उन्होंने कहा भाई अब ये जमीन जो है ये हाईवे किनारे आ गई, तो अब आप कहीं पीछे जमीन आपको देंगे, आप इसको छोड़ो। जिस जमीन को 40-50 साल में तैयार करके रहने योग्य बनाया, आज उसको छोड़ो, क्योंकि आप हैं कौन उस जमीन पर रहने वाले, आपको तो कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं और मेरे साथियों में ये चिंता है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जमीनें छीनी जा रही हैं, ना कोई जियो है ना कोई ऑर्डर है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। और क्या तो उनकी बात मान लो वरना जान के लाले पड़ जाएंगे, ये भी आपके सामने है। और फिर पूरे मामले को रफा दफा करने में भी अब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो रोल है वो सरकार के कभी कभी नतमस्तक नजर आते, ये भी चिंता का विषय है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने और भीम आर्मी ने ये तय किया है कि 10 तारीख को, 10 मार्च को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता, और उन्होंने ये भी कहा था कि अन्याय का प्रतिकार नहीं करोगे तो ये अन्याय कम नहीं होगा, अपितु ये बढ़े। और काशीराम साहब ने भी हमें संघर्ष करना सिखाया, फूले साहब ने, साहूजी महाराज ने, मामना राम सुब्बा वर्मा ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, जन्ना कपूरी ठाकुर ने, सर छोटू राम ने हमें संघर्ष करना सिखाया। तो हमने और हमारी पार्टी ने तय किया कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, महाराष्ट्र में, जहां जहां मुख्यतः सभी जगह पे पार्टी का काम है, संगठन काम है, सभी प्रदेश मुख्यालयों पे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, राज्यपाल जी के को ज्ञापन जो है हमारी पार्टी देगी। और संघर्ष करके जितने जितने विषय उनके प्रदेश में 1-2 महीने के अंदर, ये भी सैकड़ों में होंगे, वो वहां के डीजीपी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी अवगत कराएंगे कि भाई इन लोगों की जान की रक्षा करो, इनको न्याय दो। और ये जो धार्मिक उत्पीड़न आप लोग कर रहे हो, जातिगत आधार पर जो अन्याय हो रहा है, इसको बंद करो और आर्थिक आधार पर इनके सशक्तिकरण के बारे में सोचो। क्योंकि अगर 75 साल बाद भी लोग बाहर रहने के लिए घर नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों पे घर नहीं। आजादी के 75 साल जिन्होंने बिना छत के गुजार दिए हैं, अब वो योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन खामी देखे क्या है। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल अगर किसी के पास होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ने मोटरसाइकिल, ये अब आप सोचो, किसी ने अपने चलाने के लिए टूटी फूटी मोटरसाइकिल, क्योंकि गांव में सब जगह तो अभी व्यवस्था नहीं है यातायात की, तो कोई 5-7-10 हज़ार में कोई मोटरसाइकिल ले ली कि भाई देर सवेर हो जाए, तो वो भी गया। और जिसका एक भी दीवार अगर ईंटों की है, भाई सरकार की योजना का तो पता नहीं, लेकिन लोगों ने मेहनत करके लगा दी ईंट, और ऊपर तिरपाल पड़ी है, छप्पर पड़ा है, तो वो भी योजना से बाहर गया। तो इस योजना में खामियां कई हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस योजना में खामियों में बदलाव करें और इसको समझें कि गरीबी क्या होती है। वो भी गरीब है जिसके सर पे, जिसके घर पे तिरपाल, भाई जिसकी पक्की छत नहीं है, उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ये
आजाद भारत के अमृत काल की जो भाजपा की केंद्र की सरकार कह रही है, स्टेटों की सरकार में जो अन्याय है, और बाकी कल जो उड़ीसा में हुआ, जिस तरह से हमारे लोग गाड़ियां तोड़ी गई, मथुरा में जिस तरह पथराव किया गया, ये तो हम लोगों को सहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात करेंगे तो ये सामंती व्यवस्था में बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारा मनोबल गिराने के लिए सब चीज़ें करेंगे, इनसे हम लोग डरने वाले नहीं। और हम कैसे डर जाए? हमने लोगों ने तो गोली खाई है भाई, हम डरने के लिए थोड़े काम कर रहे हैं। अगर अपने लिए जी रहे होते तो कहीं छिपके बैठते लोहे के बॉक्स में। हम सड़कों पे इसलिए हैं, सबके बीच में इसलिए जाते हैं कि भाई हमें अपने लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाना है और भाईचारा बना के इन लोगों को राजनीतिक शक्ति इनके हाथ में देनी है। क्योंकि जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने तो उनका भला नहीं किया होता तो 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधा तो यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए पानी और सर पे छत तो उनके पास होती, ये भी नहीं है। और जो मैंने आपको बताया, कोई हाथ काट देता है, कोई गला काट देता है, कोई इज्जत लूट के अपमान कर देता है। तो ये सब चीज़ें भी, कल तो राजस्थान की एक बेटी जो पीड़ित है वो अपने सम्मान के लिए टंकी पे चढ़ गई। ये है आज़ाद भारत का अमृतकाल का समय। इसलिए मैंने मीडिया के साथियों को अपनी चिंता व्यक्त की और 10 तारीख को सभी प्रदेश मुख्यालयों पर हमारे साथी भी सुने, क्योंकि अभी हम लोगों ने तय किया था, तो हम अपने साथियों को भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथियों को कहना चाहते हैं कि उनको भी प्रदेश मुख्यालय पे जो है एक मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज करा दी है कि अब हम इन अन्याय पे चुप नहीं रहेंगे और सरकार इनकी जानकारी करके और इनको निस्तारण करे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करे और आगे आने वाली घटनाओं को रोके। अमृतसर में आपको याद होगा, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ क्या किया गया। बिहार में महाबोधि बुद्ध विहार पर गैर बौद्धों का कब्जा है, वहां वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब तक कुंभ चलता रहा तब तक वो आंदोलन उनका चलता रहा। जैसे ही कुंभ खत्म हुआ तत्काल जो है उनको रात में ही जाके बौद्धिस्टों को वहां से हटाया गया, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं। आज बौद्धिस्ट समाज में ये चिंता है कि भाई उनके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर सरकार चुप है। हालांकि मैंने कई मंत्रियों से बात की थी कि भाई अब तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था का सम्मान करते हो, दूसरों की आस्थाओं का भी सम्मान। तो ये भी अभी आपके सामने। महोबा में संत रविदास जी की जयंती पे शोभा यात्रा पे हमला। बरेली में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए मुस्लिम धर्म के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं हजरत पैगंबर साहब के खिलाफ जिस तरह के गानों का प्रयोग किया गया, और जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल पर अतिक्रमण करके उनको भी उनके जो है उपासना और पूजा के अधिकार से जो है वंचित रखने का काम किया जा रहा है। कोडरमा में संत रविदास मंदिर के पास सांप्रदायिक तनाव, दूसरे बोर्ड लगा के। और मैंने भी, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि सभी धर्मों का सम्मान है। करोड़ों लोग जो संत गुरु रविदास जी को मानते हैं देश और दुनिया में, आपने अवकाश नहीं रखा और नई परमिशन नहीं दी आपने कि वो शोभा यात्रा निकाल लें, नगर कीर्तन कर लें या उसका आयोजन कर लें। कोई परमिशन आपने नहीं दी। और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं, मैंने संविधान की शपथ ली है। मैंने पार्लियामेंट में भी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो शपथ ली थी कि मैं अंतिम व्यक्ति के भी हितों की रक्षा करूंगा विधि के अनुरूप। तो आप ये बताओ, क्या मुस्लिम समाज जिसकी संख्या करोड़ों में है, क्या उसकी कोई धार्मिक आस्था नहीं? अभी हमने देखा, ऐसा लगता है जिनका राज है उन्हीं की आस्था है, उन्हीं का सम्मान होना चाहिए, उन्हीं का धर्म आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बौद्धिस्टों के बारे में बताया, इस रविदासियों के बारे में बताया, जैन समाज के बारे में बताया। ईसाइयों का तो हाल इतना बुरा है कि वो कहीं अगर अपना कार्यक्रम करें तो कब वो पिट जाए उनको ये नहीं पता। तो उनका संरक्षण तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुस्लिम समाज जो है, जिनका इतना बड़ा योगदान है, मैं अपने ज़िले शुरू करता हूँ। नगीना, हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र नगीना है, नगीना कस्बा है, उसमें एक सायरन बजता था कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके आते हैं और सुबह अपना रोज़ा रखना चाहते हैं, तो वो सायरन सुबह के समय 1 मिनट बजता था तो उन लोगों को जानकारी हो जाती कि रोजे का समय हो गया, सहरी का जो उनका कार्यक्रम होता है, और शाम में अफ्तारी के समय कि वो अपने धार्मिक उसको कर लें। 1 महीने का कार्यक्रम होता है। मैंने अपने एसएसपी से बात की, उन्होंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो मैंने कहा भाई कोई रास्ता निकालो कि उनका भी काम हो जाए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, थक जाके सो जाते हैं, तो उनको भी अपना जो है पूजा करने का, अपना जो उपासना करने का अवसर मिल जाए, उनके साथ कोई इस तरह की वो ना हो, स्थिति बने। तो उन्होंने कहा सर सरकार का आदेश है कि इस तरह कोई नया वो नहीं होगा, लेकिन वो पुराना चला रहा है, पुरानी परंपरा को सम्मान होता, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आप ये बताओ, मस्जिदों से सारे उतार दिए गए। कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिस पे रोड पे पूरे जुलूस निकलते हैं, जैसे मैंने बरेली का जिक्र किया।
लेकिन ऐसा क्या है कि ये कौन सा अमृतकाल है कि दूसरों की आस्था नहीं है और हमारी आस्था है। इस आधार पे अगर हम ये करेंगे तो क्या एक बहुत बड़ी पीड़ा उन लोगों के मन में नहीं पहुंचेगी कि अपने ही देश में आज हमारे साथ गैरों जैसा व्यवहार हो रहा है? क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या हम दूसरों को तकलीफ दे? कौन सा धर्म सिखाता है कि हम किसी को तकलीफ दे के और हम अच्छा काम कर रहे हैं? मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का माहौल बना के और उनकी धार्मिक आस्था कुचल के और उनको जो है उनमें अविश्वास तैयार करके किस तरफ देश को ले जाना चाहते, तो ये भी मैं आपके सामने विषय भी मैंने रखा कि किस तरह का जो है धार्मिक आधार पे आज के समय में कार्य हो रहा है। और हम तो सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं।